हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए, 19 रुपये का ये शेयर है, एक महीने में 1% का डिक्लाइन है। हालांकि बीच में एक बड़ी तेजी आई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ कि लगातार शेयर डिक्लाइन होते हुए नजर आया। बात करेंगे इसके बारे में और साथ में इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट भी आई है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपये का शेयर है, एक महीने में कुछ खास नहीं हुआ है यहाँ पर, जबकि बाजार अच्छे मूड में था। एक साल में देखोगे तो लगातार डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है। 5 साल का ग्राफ देखो तो बड़े कांड यहाँ पर हो रखे हैं। बड़ी तेजी आई थी और ये जो तेजी आई थी उसमें फायदा उठाया था प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेचा था ऊपर के लेवल पर, और एलिगेशंस इनके ऊपर काफ़ी सारे लगे हैं। सेबी और ईडी दोनों ही इनके पीछे पड़ी हुई है। मैनिपुलेशन का आरोप है, इनके अलावा शेयर प्रेफरेंशियल वालों भी इनके ऊपर आरोप लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है और सबसे पहले हम एक के बाद एक बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एसएटी है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया स्टे ऑन मार्केट रेगुलेटर सेबीज ऑर्डर अगेंस्ट ब्राइटकॉम ग्रुप। देखो, सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर स्टे लगाया है कि कई सारे इंडिविजुअल्स है वो अपने शेयर्स यहां पर नहीं बेच सकते। यहां पर अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यून ऑन थर्सडे रिफ्यूज टू इंटरफियर इन मार्केट रेगुलेटर ऑर्डर्स अगेंस्ट ब्राइटकॉम। मतलब यह है कि सेबी ने जो ऑर्डर दिया है वही है, उसमें वो कोई इंटरफियर नहीं करने वाले हैं। यहां पर ब्राइटकॉम इनके खिलाफ गया था। यहां पर अगर आप देखो, थ्रू इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर हम देखें तो 22 अलॉटीज आउट ऑफ 82 अलॉटीज ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव अपॉइंटेड टू एविडेंस अ प्राइम फेस डिवीजन ऑफ फंड बाय द एप्लीकेंट नंबर 2 इन एब्सेंस ऑफ। सिंपल सी बात है, शेयर्स को यहां पर मैनिपुलेट करा गया है। और जहां तक बात करी जाए तो यहां पर सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप के जो चेयरमैन है एस के रेड्डी फ्रॉम मार्केट एंड उनको यहाँ पर कोई भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट के लिए मना करा था कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर। इवन इनको हटाया भी गया है पोस्ट वगैरह से। यहाँ पर देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप हैड अपील्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल सीकिंग स्टे ऑन सेबीज ऑर्डर। इन्होंने भैया अपील करी थी जो ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर वो मना कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, सेबी ऑल्सो बैड 21 अदर्स इंक्लूडिंग जो बड़े इन्वेस्टर शंकर शर्मा है, इनके अलावा और भी कई सारे लोग हैं, उनको भैया इन्होंने कहा कि आप एक भी शेयर बेचोगे नहीं, ट्रेड अभी यहाँ पर करोगे नहीं, क्योंकि एलिगेशंस लगे हैं यहाँ पर, बहुत भारी एलिगेशंस लगे हैं। तो ये खबर ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए काफ़ी खराब न्यूज़ है कि भैया अब कोई हेल्प उनको एसएटी भी नहीं कर रहा है और उन्होंने सेबी के ऑर्डर को ही सही माना है कि भैया हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। इतना ही नहीं, ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम अभी भी करोड़ों में है। 2 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए थे। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए, 92% यहाँ पर आपको जुआ खेलने की बात कर रहा है जो यूज़र है वो। क्योंकि देखो, यहाँ पर आप देखो कि सेबी पीछे पड़ी है। और दूसरी बड़ी बात, इनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो पोस्ट करने थे, ठीक है, और वो पोस्ट करने थे यहाँ पर इनको एक्चुअली में पहले 15 तारीख थी इनकी पोस्ट करने की, ठीक है। बाद में इन्होंने पोस्टपोन करा और 21 जनवरी को बताया कि हम अपने रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे, लेकिन आज 22 जनवरी हो चुकी है और अभी तक इन्होंने अपने नतीजे जो है वो पोस्ट नहीं करे हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर आप इनके जाओगे यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह में तो नतीजे रिपोर्ट नहीं करे हैं इन्होंने। हालांकि ये एक अपडेट आई ज़रूर है आज की कि इन्होंने भैया नॉन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव को इन्होंने चुना है और अगेन रिजल्ट्स पोस्ट नहीं करे हैं यहाँ पर। और ये एक दिक्कत है। एक्चुअली इनको दिसंबर क्वार्टर के नंबर यहाँ पर पोस्ट करने थे, लेकिन अभी तक सितंबर के भी नहीं करे हैं इन्होंने। तो एक्सपेक्टेड था कि शायद कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले देखो 14 तारीख के आसपास पोस्ट करना था, 14-15 के करीब था, कुछ डेट मुझे एक्चुअली याद नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस डेट थे उसको पोस्टपोन करके 21 पे लेके गए, लेकिन अब 21 को भी इन्होंने अपने रिजल्ट्स नहीं पब्लिश करे हैं। अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो भाई साहब काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको लगेगा, 2.80 का पील आपको लगेगा, जो कि काफ़ी सस्ता है, काफ़ी लोगों को ये ललचा भी रहा होगा। लेकिन अगर आप इनके फिनेंशियल्स को देखोगे ना तो ये फिनेंशियल्स बहुत ही शानदार थे इनके।
और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखो, जब तक नतीजे ना आए भरोसा मत करना। रीज़न ये है कि जून तक ना जो इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगते थे कि ये इन लोगों ने जो अपने नंबर्स है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। देखो यहाँ पर 500 करोड़ तक के प्रॉफिट्स थे क्वार्टरली, 300 करोड़, 200 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट है। अभी ये देखना है। और अभी देखो, इन्होंने सितंबर के नंबर्स अभी तक पब्लिश नहीं करे, जबकि इनको कब के करने थे। अभी दिसंबर के लोग पब्लिश कर रहे हैं, इन्होंने सितंबर का भी नहीं कराया, तो दिसंबर के और सितंबर के शायद एक साथ पब्लिश करेंगे ये। और मुझे ये नंबर्स देखने, मेरे हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर अगर निवेश करना चाहता है तो पहले एक बार इनके सितंबर और दिसंबर के नंबर्स देख लेना। अगर नंबर्स इनके जो पहले आते थे, ठीक है, 300 करोड़ 200 करोड़ के प्रॉफिट अगर देखने को मिल जाए तो समझना कि चलो भैया कुछ दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि नेगेटिव में नंबर रिपोर्ट हुआ या फिर प्रॉफिट कम नजर आया तो समझ जाइएगा कि दिक्कत तो थी यहाँ पर, दिक्कत तो है यहाँ पर। और यही वजह है कि अभी अगर आप यहाँ पर बाय करने चले जाओगे तो कहीं ना कहीं प्योरली जुआ होगा ये। लेकिन एक बार नतीजे आ जाने दीजिए, क्योंकि तभी पता चल पाएगा आपको कि जो सेबी और ईडी जो इनके पीछे पड़ी है वो कितनी सही है यहाँ पर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रेवेन्यू जो पहले 1600 करोड़ 2000 करोड़ तक के रेवेन्यू थे, अगर रेवेन्यू में एक बड़ा डिक्लाइन नजर आता है और उससे खराब अगर इनके प्रॉफिट जो पहले 300 करोड़ 400 करोड़ तक के प्रॉफिट हुआ करते थे क्वार्टरली, अगर वहां पर दिक्कत आती है तो समझ जाएगा कि चीज़ें सब सही यहाँ पर नहीं थी। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 18.38% का स्टेक है, 0.11% म्यूचुअल फंड्स के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, 9.53% एफआईएल्स के पास है। एफआईएल्स ने बड़ा स्टेक बेचा था जब इनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगे थे, बाद में सितंबर में इंक्रीज होता भी नजर आया। यहाँ पर रिटेल और अदर्स बड़ी क्वांटिटी में है और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे बैठे हैं। 36.76% का स्टेक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है और 35.22% का स्टेक अदर पार्टीज के पास है। और इस अदर पार्टीज में कई सारे बड़े ऑपरेटर्स हैं। जो बड़े इन्वेस्टर थे जिनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू पैसा मतलब शेयर्स मिले थे सस्ते दाम पर, शंकर शर्मा के साथ और भी कई सारे इन्वेस्टर्स थे, उनको तो चलो सेबी ने मना किया कि आप तो बेचोगे नहीं, ठीक है, और वो अभी भी अपने शेयर्स बेच नहीं पाएंगे, वो नहीं बेच पाएंगे यहाँ पर। और जिस दिन दिक्कतें शुरू, अभी अगर आप देखोगे तो इनके चेयरमैन वगैरह के ऊपर भी केस वगैरह चल रहे हैं, सेबी पड़ी हुई है, ईडी पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और यही वजह है कि अभी तक इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश क्यों नहीं करे, सितंबर के भी क्यों नहीं करे हैं, दिसंबर के तो भैया डेट भी निकल रही है, यहाँ से पोस्टपोन भी करी एक बार तो डेट इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मैं इतना ही कहूंगा कि यार जो डेट अगर रिजल्ट्स पोस्टपोन करे जा रहे हैं, अभी तक इन्होंने सितंबर के नंबर्स नहीं रिपोर्ट करे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पर। और यही वजह कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक दूर बैठो और तमाशा देखो। ये मत सोचो कि यार 100 रुपये से भी ऊपर शेयर ट्रेड का था, आज 19 का मिल जाए मैं खरीद लूँ, ये मत सोचो। ये सोचो कि एक टाइम पे ये 2-3 रुपये का भी हुआ करता था, ठीक है, आज 2-3 रुपये का शेयर 19 पर है, आप ऐसे भी सोच सकते हो यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो यहाँ पर, ठीक है, एटलीस्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट जब तक ना आए तब तक अवॉइड ही करिएगा, यहाँ पर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्वार्टरली रिजल्ट जैसे कि मैंने कहा कि जून और मार्च के जो नंबर्स थे अगर वैसे ही रहे तो अच्छी बात है कंपनी के लिए, लेकिन अगर वैसे नहीं रहे, डिक्लाइन शो करा, तो समझ जाएगा कि और बड़े क्रैक्स यहाँ पर लगते हुए आपको नज़र आ सकते हैं फ्यूचर में। तो ये तो हुई भैया ब्राइटकॉम की बात। और अभी तक मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 4:30 बजे हुए दोपहर के, अभी तक इनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, जबकि कल पब्लिश होने थे, अभी तक नहीं आए हैं। और मैं यही कहूँगा कि देखते हैं कि पब्लिश करते हैं कि नहीं। वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।